हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में 5.2 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। आइए देखते हैं क्या है। शुरुआत करते हैं कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो अपन को एपी बतानी है, मतलब समांतर श्रेणी क्या होगी। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, जो चीज अपन को दी हुई होती है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें अपन को एक दे रखा है तीसरा पद 16 है, तो मैंने लिखा तीसरा पद बराबर 16। और एक एक चीज दे रखी है कि जो उसका सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। यदि कम की बात करता तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते, ये अधिक की बात कर रहा है इसलिए 12 लिख दिए। ठीक है, अब अपन इनका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, a+2d और बराबर 16। एक बार इसको समीकरण नंबर 1 दिया। अपना मेन उद्देश्य है अपन a और d के मान ज्ञात करेंगे। यदि अपने पास a और d के दोनों मान आ गए तो अपन फिर कोई सा भी पद पूछे या समांतर श्रेणी पूछे अपन आराम से बता सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया और इसका सूत्र लिखते हैं। तो a+6d और इसका a5 का हो जाएगा a+4d। मतलब a तो सेम चलता है लेकिन जो पद पूछता है उससे एक d कम होता है। ठीक है, और प्लस में 12। अब देखते हैं, इससे ये कट गया, a से a 6d और ये 4d इधर की साइड आए तो माइनस के और बराबर में 12। मतलब ये हो जाएगा 2d बराबर 12। अब देखो d का मान निकाला तो 12/2 और d का मान आ गया अपने पास 6। d का मान 6 हो गया। अब d का मान अपने समीकरण 1 में रख दो, अपन को a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर अपन को यहाँ ये d दिख रहा है, इसकी जगह अपन को 6 रखना है। तो a+2 और ये हो जाएगा 6 और 16 बराबर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो a+6 दूनी 12 हो गए और बराबर में 16। संख्या के पद एक साइड कर लेते हैं। तो a बराबर 16 माइनस 12 और a का मान आ गया 4। देखो अपने पास d का मान भी आ गया, a का मान भी आ गया। अपन से पूछ क्या रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए, मतलब समांतर श्रेणी पूछ रहा है। तो अपन देखते हैं कि पहला पद a1 बोलो, चाहे ये बात एक ही है, ये तो ये आ गया। ठीक है, अब अपन दूसरा पद ज्ञात करते हैं a2। तो a2 हो जाएगा a+d, मतलब a का मान कितना है 4 और d का मान है यहां से 6, मतलब 10 के बराबर आ गया। तीसरा पद ज्ञात करते हैं तो a प्लस हो जाएगा 2d, a का मान 4 और d का मान 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 + 12 और 12 और 4 हो जाएंगे 16। ठीक है, अब देखो इसका चौथा पद भी ज्ञात करते हैं। तो a+3d, a का मान 4 और d का मान 6। ठीक है, 4 + 6 18, 18 और 6 कितने, सॉरी 18 और 4 22। तो देखो ये पद आ गए, तो मतलब पहला पद हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पद, और यही एपी होगी। तो एपी के कौन कौन सा है पद, मतलब पहला पद तो ये है 4, दूसरा पद 10, फिर 16 और फिर 22। इस प्रकार अपन को एक एपी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी और अपन ऐसे ज्ञात कर देंगे पद। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखो एपी 3 8 13 253 तक जा रही है और में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले तो अपन से ऐसे बताता कि इसका 20वां 10वां आगे से ज्ञात करवाता था कि 5वां चौथा कितना होगा, लेकिन अब ये एक अपन को एक एपी दे दी और इसमें पूछ रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना, मतलब इधर की साइड से। तो अपन क्या करेंगे, इसको एपी को उल्टी कर लेंगे, उल्टी करके लिख लेंगे। कैसे,
देखो अब अपन एपी को उल्टी करके लिखा तो 253 ऐसे, और फिर आ जाएगा ये 13, 8 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अपन ने क्या कर दी, इसको उल्टी कर दी एपी को। अब देखते हैं इसमें ए और डी का ए मान निकालते हैं। तो ए का मान तो हो जाएगा 253, डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो 3 - 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5 डी का मान। और ये अपन को 20वां पद ज्ञात करवा रहा है, मतलब एन का मान कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब सूत्र लगाओ और मान रखो इसके अंदर a+n-1 और 2d। ठीक है, मतलब n का मान अपन को 20 रखना है, तो ये 20, a का मान है 253 प्लस n का मान है 20 - 1 और d का मान है -5। ठीक है, अपन ने सारे मान रख लिए। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 253 प्लस ये हो जाएगा 19 और -5। ठीक है, 253 ये हो जाएगा 19 का फाड़, जब अपन 5 बार बोलेंगे तो 95 और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस। ठीक है, और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, मतलब 253 में से इसको माइनस करेंगे 95 को, तो ये हो जाएगा 158। ठीक है, तो ये कौन सा पद आया इसका 20वां पद आ गया। अपन से यही तो पूछ रहा था कि अंतिम पद से 20वां पद, तो अपन ने इसको उल्टा किया और अपने ए और डी के मान निकाल के फिर इसमें रख दिया, तो अंतिम पद से इसका 20वां पद 158 हो गया। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 18। क्या है देखते हैं क्वेश्चन नंबर। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब अपन को शुरुआत में ए और डी के किसी के भी मान नहीं दे रखे हैं, पहले अपन को इस फॉर्मेट के आधार पर 2 समीकरण बनेंगे, उनके आधार पर अपन ए और डी के मान ज्ञात करेंगे, फिर अपन 3 पद ज्ञात कर देंगे। 3 पद क्या अपन कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं यदि अपने पास ए और डी का मान हुआ तो। ठीक है, तो पहले निकालते हैं, देखते हैं। देखो 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग, मतलब चौथा पद प्लस 8वां पद, और इनका योग कितना है 24। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर उसको कर लेंगे। 2 समीकरण आ जाएंगे और अपन सोल्व कर लेंगे उनको। चौथे पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d और प्लस में a प्लस 7d हो जाएगा इसका, और a बराबर में 24। ठीक है, अब देखो a के और a के जुड़ के 2a हो जाएगा, 3 और 7d जुड़कर 10d हो गए और बराबर में 24। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया अपन ने, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो आगे, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। मतलब देखो छठे और 10वें पद ऐसे लिखते हैं पदों को, उनका योग है 44। ठीक है, अभी इनका फॉर्मूला लगाते हैं। देखो इसका हो जाएगा a+5d और इसका हो जाएगा a+9d और बराबर 44। देखो इनको जोड़ते हैं, ए के जुड़ के 2a हो जाएंगे जुड़ के, और 9 और 5 हो गए 14d। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब अपन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लेते हैं। ए मतलब इसमें ए का और डी का मान आराम से निकल जाएगा, क्योंकि विलोपन विधि से हो जाएगा। इसमें भी 2a और इसमें भी 2a। ठीक है, तो यह कर लेते हैं कि समीकरण 2 - 1, मतलब हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, जिसके मतलब एक गुणांक बड़े होते हैं। अब इसमें छोटे हैं पूरे और इसमें बड़े हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14d = 44, और ये हो जाएगा माइनस करेंगे अपन तो 2a प्लस 10d और ये हो गया 24।
माइनस करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये देखो, ये माइनस का, ए माइनस का और ये माइनस का, इससे ए कट जाएगा। जब 14 में से 10 डी जाएंगे तो 4 डी, और बराबर इसमें से 44 में से 24 जाएंगे तो 20, और डी का मान आ गया अपने पास। मतलब 20 में जब 4 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा जब अपन 4 का भाग देंगे इसके अंदर। ठीक है, बाकी इधर देखते हैं। देखो, डी का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, ए का मान प्राप्त हो जाएगा। अपन रखेंगे छोटे समीकरण में, छोटा समीकरण है पहला। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो। 2 सॉरी, अपन को 1 का नहीं रखना है ना, 1 का तो निकालना है, तो ऐसे कैसे। और 10, और डी का मान है अपने पास 5, और बराबर में हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखो 2a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, और बराबर में 24। ठीक है, संख्या के पद एक साइड लेते हैं तो 24, और माइनस इधर की साइड जाके 50 हो जाएगा। तो 2a बराबर ये हो जाएंगे माइनस के 26। तो अपन a का मान निकालेंगे तो 26, ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा a बराबर माइनस के 13। ठीक है, जब देखो अपन ने a और d का मान निकाल लिया, तो अब अपन से कोई भी पद पूछे चाहे से अपन बता सकते हैं। देखो, अपन से वो पूछ रहा है कि एपी ज्ञात, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद तो यही हो गया। बात करते हैं दूसरे पद की। दूसरा पद होता है a प्लस डी। तो a का मान है ये माइनस के 13, और d का मान है 5, मतलब माइनस के 8 बच जाएंगे। ठीक है, और यहां a3 ज्ञात किया तो इसका सूत्र a प्लस 2d। ये हो जाएगा, a का मान -13 प्लस 2, और d का मान है 5, तो माइनस के 13 प्लस 10, ये कितना आ गया, माइनस के 3, मतलब a3 का मान आ गया -3। ठीक है, अपन से 3 पद पूछ रहा था प्रथम, कि एपी के ये हो तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो प्रथम 3 पद कौन कौन से हो गए। प्रथम 3 पद, एक तो हो गया माइनस के 13, एक हो गया माइनस का 8, और एक हो गया माइनस का 3। ठीक है, तो ये एपी के प्रथम 3 पद अपन ने निकाल दिए इसी प्रकार। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। मतलब उसने क्या किया, शुरू में काम 5,000 से स्टार्ट किया, और उसका फिर प्रत्येक वर्ष 200 रुपए बढ़ते गए, तो उसका वेतन कौन सी वर्ष में जाके 7,000 हो जाएगा। मतलब अपन को एन का मान बताना है। अपन मान लेते हैं कि माना उसका वेतन, देखो सॉल्यूशन करते हैं कि माना उसका वेतन एनवे वर्ष में 7,000 हो गया, कि एन वर्ष में क्या हो गया, उसका वेतन 7,000 हो गया। ठीक है, तो अपन देखते हैं स्टार्ट कहां से हुआ, 5,000 से। ठीक है, तो देखते हैं 5,000, फिर कितने की वृद्धि हो रही है प्रत्येक साल, 200 की, मतलब फिर 5200 हो गए, फिर 5400 हो गए, और ऐसे करके लास्ट में 7,000 हो गए। और अपन से पूछ रहे कि 7,000 वेतन कौन से साल में हुए हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं ये
इनमें से ए डी का मान निकाल लेंगे, ई एन का मान ये हो ही जाएगा, ई एन का, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको कि ए का मान हो गया 5,000 रुपये और डी का मान हो गया, मतलब 52 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा। ये वृद्धि होती है वह या सेम संख्या घटती है, वही क्या होता है डी का मान। और अपने पास ये क्या है ए एन का मान, ए एन का मान है 7,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें मान रख दो ए एन बराबर ए प्लस -1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें मान रखा तो ये हो गया 7,000 बराबर ए का मान 5,000 प्लस एन का मान अपन को ज्ञात करना है। जो चीज ज्ञात करनी होती है उसको ऐसे कैसे रखते हैं, और डी का मान हो गया 200। अब देखो 7,000, ये 5,000 इधर की साइड आएंगे तो माइनस के 5,000 और बराबर में हो गए n-1 और ये 200, ये हो गए 2,000 और ये n-1 और ये भी 200। अब देखो ये 200 गुणा में है, इधर की साइड लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएंगे, 2,000 और बटे में 200, n-1 ये बचेगा यहाँ। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और जब 20 में अपन भाग देंगे 2 का तो ये 10 भर जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और 20 में जब 2 का भाग देंगे 10 भर, तो देखो 10 बराबर n-1 बचा। अब देखो n का मान क्या हो जाएगा, ये एक इधर की साइड आके जुड़ जाएगी इसमें, तो 9 10 प्लस 1 मतलब n का मान कितना आ गया 11। और इसका मतलब है अपन ने माना था कि उसका वेतन n वर्ष में हो जाएगा, मतलब n की जगह अब 11 रख देंगे तो अब अपन लिख देंगे कि उसका वेतन 11वें वर्ष में 7,000 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे उसका वेतन 11वें वर्ष में 7,000 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने कर लिया कि अपन से पूछ रहा था किस वर्ष में होगा उसका 7,000 वेतन, तो अपन ने बता दिया कि उसका 7,000 वेतन 11वें वर्ष में जाके हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और 20वां, वो भी इसी प्रकार है। उसमें अपन से पूछ रहा है कि कितने सप्ताह में होगा। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। मतलब अपन को n ज्ञात करना है कि उसकी कौन से सप्ताह में मतलब ये इतनी इनकम हो जाएगी। ठीक है, बचत। तो अपन देखते हैं, ठीक है, तो शुरुआत कहां से करते हुए 5 की बचत की शुरू में, तो 5 फिर वो बढ़ाती गई मतलब 1.75, तो इसमें बढ़ाएंगे मतलब 5 में ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.75, फिर इसमें नेक्स्ट जोड़ेंगे 8.50 और ये ऐसे चलती चलती मतलब इनका होगी बचत 20.75 की। तो अपन से यही पूछ रहा है कि ये कौन से सप्ताह में जाके होगी, यदि प्रत्येक सप्ताह में उसके इतने इतने पैसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं ए का मान 5 हो गया, डी का मान जो बढ़ रहा है वही हो गया तो 1.75 और ए एन का मान हो जाएगा 20.75। ठीक है, तो अपन फॉर्मूले में मान रखते हैं और करते हैं इसको। ए एन का मान हो गया 20.75, ए का मान हो गया 5, एन का मान अपन को ज्ञात करना है और डी का मान अपन को दे रखा है कि 1.75। इसको भी ब्रैकेट में लिख लो। देखो इसको इधर ले ला के माइनस कर देते हैं तो 20 माइनस 7.5 और ये हो गया 5 बराबर इधर बचा n-1 और 1.75। देखो जब 20 में से ये माइनस होंगे 5 तो ये हो जाएगा 15.75 और बराबर में n-1।
देखो 1.75 इधर गुणा में, यहाँ आ जाएगा ये भाग में, तो 1.75। अब देखो यहाँ भी दो संख्या छोड़ के पॉइंट है और यहाँ भी दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगी। अपन एक बार संख्या लिख लेते हैं, 1575 और ये हो जाएगी 175 और बराबर में n-1। देखो इसको 25 से काटते हैं तो 25 छक्का 150 और मतलब कितने बचे 7 और 25 75 और ये हो जाएगा 25 7 175, तो ये हो जाएगा। अब इसमें 63 में 9 7 का भाग देंगे तो ये 9 भर जाएगा, मतलब ये आ गया 9 बराबर n-1। इसको इधर ले आते हैं एक को, तो ये हो जाएगा 9 + 1 और n का मान हो गया 10। मतलब उसकी ये बचत है कि 20.75 10वें सप्ताह में जाकर होगी। ठीक है, तो ये अपन ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, मतलब अपन ने 5.2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट 5.3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।